बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्टों की इकसाम। टेस्ट को उर्दू में हम आजमाइश कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको टेस्ट बोलते हैं। ये चीज़ कल भी मैंने आपको बता दी थी कि टेस्ट इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक टूल है, ये एक डिवाइस है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए, असेस करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए आप जो टूल यूज करते हैं उसको हम टेस्ट या उर्दू में हम उसको आजमाइश कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टाइप्स ऑफ टेस्ट, आजमाइशों की इकसाम। तो इसमें सबसे पहले ये वाली जो पहली लाइन है ये मैं रीड आउट कर रहा हूँ। नीचे एरोस की मदद से ये कनेक्ट किए गए हैं, आगे उनकी जो फर्दर काइंड्स हैं। तो पहले हम देखते हैं जी अचीवमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट। बेसिकली ये चार टाइप्स हैं: अचीवमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट। अब आगे मजीद उसकी काइंड्स हैं, ये सारी नीचे जो हैं ये उसकी काइंड्स या टाइप्स आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा मेन जो फोकस होगा वो अचीवमेंट टेस्ट पर होगा। ये बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट ये इसको भी हम जस्ट यहीं इसको देख लेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो होगा अचीवमेंट टेस्ट पर, और आगे ये सारी अचीवमेंट टेस्ट की इकसाम है। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? लफ्ज अचीवमेंट से ही वाजे है कि जब आप इस चीज को डिटरमिन करने के लिए, असेस करने के लिए कि व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड आउट ऑफ योर लर्निंग, आउट ऑफ योर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, या आप कह सकते हैं SLOs जो आपने बनाए होते हैं, या जो मकसद मुकर्रर किए होते हैं, एम्स। तो स्टूडेंट्स ने उनमें से कितने चीज़ें जो हैं अचीव कर ली हैं या किस कदर अचीव कर चुके हैं, इसको उर्दू में हम इक्तसाबी आजमाइश भी कहते हैं, या इसको आप तकमीली आजमाइश भी कह सकते हैं। अब आगे इसकी इकसाम है जी, एक है टीचर मेड टेस्ट और दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब ये टीचर मेड टेस्ट, अच्छा, दूसरा इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट को मेथड के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट जो हैं वो टीचर मेड भी हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी हो सकते हैं। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट को आप बाय मेथड भी आप इसको डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब फर्दर ऑब्जेक्टिव टाइप की भी काइंड्स हैं, सिलेक्शन टाइप और सप्लाई टाइप आइटम, और इसी तरह सिलेक्शन टाइप की आगे फर्दर काइंड्स हैं MCQs टाइप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, और सप्लाई टाइप जो है टेस्ट उसकी जो फर्दर डिवीजन की गई है वो शॉर्ट आंसर है, कंप्लीशन आइटम्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं या लेबल दी पिक्चर्स है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है उनकी ये एग्जाम है। और सब्जेक्टिव की रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस और एक्सटेंडेड रिस्पांस। और परफॉर्मेंस जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें आ जाते हैं जी पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट में ओरल, वर्बल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट है उसकी भी दो एग्जाम है, एक है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है कि टेस्टों की जो काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस हवाले से हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूँ जी। अचीवमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट।
ये मेजर जो टाइप्स या मेजर काइंड्स हैं, और भी हो सकती हैं कोई दो चार। अच्छा, अब मेन हमारा जो फोकस है वो किस चीज पर है? अचीवमेंट टेस्ट पर। अचीवमेंट टेस्ट टीचर मेड भी हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड भी, और मेथड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव की आगे इसकी किस्में हैं और फिर सब्जेक्टिव की भी किस्में हैं। ये परफॉर्मेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट की ये काइंड्स हैं जी, और परफॉर्मेंस टेस्ट की ये वाली आपको ये कर्सर जहां पर नजर आ रहा होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट में ये आ जाएंगे, और स्टूडेंट्स कंपैरिजन में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होंगे। अब हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से, और साथ हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी देख लेंगे। मतलब स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, ये आज हमारा जो है फोकस है। अचीवमेंट टेस्ट और उसके आगे काइंड्स ये वाली, और स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ओके जी, अचीवमेंट टेस्ट ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, जो या इक्तसाबी जो आजमाइशें होती हैं, ये क्लासरूम टीचर भी बना सकते हैं या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी होते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? ये वो टेस्ट होते हैं जो आप कह सकते हैं कि इनको एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, क्लासरूम टीचर्स इनको कंस्ट्रक्ट नहीं करते। ये आप कह लें कि इनकी पहले पायलट जो है प्रोजेक्ट होता है, और ये वसी पैमाने पर बनाए जाते हैं। इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं जी। A standardized test is a measurement device that is commercially prepared by the educational specialist for widespread use in a large number of schools. ये कमर्शियली बनाए जाते हैं, लार्ज ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, और ये एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, आम क्लासरूम का टीचर इनको कंस्ट्रक्ट नहीं करता। The test is administered under the uniform conditions using the same set of directions for timing, constraints and scoring. यानी कि ये वो टेस्ट होते हैं जो एक ही किस्म की कंडीशन में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे ये टेस्ट लाहौर में हो रहा है, ये आप पब्लिक सर्विस कमीशन के देख सकते हैं, बोर्ड्स के पेपर देख सकते हैं, जिस मर्जी सिटी में हो रहे हूँ, इनके इंस्ट्रक्शंस, इनकी कंडीशंस जो है, इनकी डायरेक्शंस, इनकी कंस्ट्रेंट्स और इनकी जो स्कोरिंग होती है, वो एक ही तरीके से होगी। इनको कहते हैं जी हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। दिस परमिट्स एजुकेटर्स टू गिव द आइडेंटिकल टेस्ट टू द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस एंड एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर मुख्तलिफ औकात में एक ही तरह का यूनिफॉर्म्ड जो टेस्ट लिया जाता है, उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ अगरचे जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है बहुत कम लिए जाते हैं, लेकिन आप किसी हद तक कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं हमारे, इन बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये किसी हद तक आप इनको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कह सकते हैं। इस तरह आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। क्लासरूम में जो टेस्ट, क्लासरूम टीचर जो टेस्ट बनाता है वो टीचर मेड टेस्ट कहलाता है। वो एक्सपर्टली जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, उसमें आप कह लें कि यकसानियत नहीं होती कंडीशंस की, डायरेक्शंस की, और टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स या स्कोरिंग की। टीचर जो है वो डेली कभी वो 20 नंबर का टेस्ट बना लेता है, कभी वो एक टॉपिक का बना लेता है, कभी कुछ दूसरा टीचर जो है साथ वाला उसी क्लास को किसी और हिसाब से वो टेस्ट ले रहा होगा। तो टीचर मेड टेस्ट जो होता है ये ओवर द लार्ज पॉपुलेशन ये कंडक्ट या एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता, बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया या टाइमिंग के लिए लिया जाता है। आई थिंक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट में आपको जो क्लैरिटी हो चुकी होगी। मजीद हम देख लेते हैं जी टीचर मेड टेस्ट क्या होता है। टेस्ट डेवलप्ड बाय द क्लास टीचर्स in order to assess the achievement of the students in a particular subject is called teacher made test. मसलन आप मैथ का टेस्ट ले रहे हैं, उर्दू का ले रहे हैं, तो कभी आप 5 सवालों का टेस्ट ले रहे हैं, कभी आप 10 सवालों का टेस्ट ले रहे हैं, कभी आधे घंटे का टेस्ट ले रहे हैं। तो ये
उसमें वैरायटी होती है और ये एक्सपर्टली जो है कंस्ट्रक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथ एटसेट्रा वगैरह, मैथ, हाँ जी, वगैरह वगैरह। अब टाइप टेस्ट बाय मेथड, अचीवमेंट टेस्ट को मेथड के हिसाब से जो डिवाइड किया जाता है वो है जी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं वो ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ही महदूद अल्फाज में जवाब देना होता है, एक लफ्ज में, एक फिगर में, एक आप कह लें कि खाली जगह पुर करनी है, या कोई उनको जवाब जो है ऑप्शंस की सूरत में गिवन होते हैं, उनमें से उन्होंने चुनने होते हैं। जबकि सब्जेक्टिव में जो है स्टूडेंट्स अपना कैथारसिस, अपना जो उसको माफियुल ज़मीर बयान करने के लिए आज़ादी होती है, लेकिन इसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहलाता है, दूसरे में उसको खुली छुट्टी होती है जी गप्पे लगाने की, वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। गप्पे लगाने मैंने मजाक के तौर पर ये बात की है, इसको आपने सीरियस नहीं ले लेना जी। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट गप्पे ही लगाता हो, मतलब ये कि इसमें खुलकर बयान करने का, अपना नुक्ता नजर, अपना माफियल ज़मीर बयान करने की उसको आज़ादी होती है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। इसको आप सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं या इसको एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं और ये दो इसकी एग्जाम है। अच्छा, अब हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसकी आगे फर्दर टू काइंड्स हैं, एक है सिलेक्शन टाइप और दूसरा है सप्लाई टाइप। अब सिलेक्शन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की एक ऐसी किस्म है जिसमें जवाब या आंसर्स जो होते हैं वो गिवन होते हैं और स्टूडेंट्स ने गिवन आंसर में से जो है मतलब जवाब देना होता है या चुनना होता है। अब इसकी एग्जाम क्या है जी, एमसीक्यूज, ये भी सिलेक्शन टाइप आइटम है, सिलेक्शन टाइप टेस्ट की किस्म है, ट्रू फॉल्स आइटम्स और मैचिंग आइटम्स। अब इन तीनों में आप देखें कि तीनों में ही जवाबात गिवन होते हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बयान करना होता बल्कि गिवन आइटम्स में से ही उसने दुरुस्त आइटम जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। इन तीनों में, एमसीक्यूज में भी, ट्रू फॉल्स में भी और मैचिंग आइटम्स में से भी। अच्छा, दूसरी किस्म है जी हमारी सप्लाई टाइप आइटम, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की दूसरी किस्म सप्लाई टाइप आइटम या टेस्ट। उसमें आ जाता है जी शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब एक या दो लाइनों, दो आप ये आजकल मोस्टली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर में, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो पेपर्स हो रहे हैं, इवन के ग्रेजुएशन लेवल पर भी, ये तीन पोर्शंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एक में वो एमसीक्यूज डाल देते हैं कि 10 एमसीक्यूज हैं या 20 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद एक पोर्शन आ जाता है शॉर्ट आंसर्स का, जिनमें वो 2 से 3 लाइनों में जवाबात मांगते हैं। तो ये सप्लाई टाइप आइटम जो है उसकी एक किस्म है शॉर्ट आंसर, यानी कि आपने महदूद, जिस तरह ये सब्जेक्टिव में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव में सप्लाई टाइप भी उसी तरह की एक किस्म है कि जिसमें आपने 2 या 3 लाइनों से ज्यादा जवाब नहीं देना होता। उसके बाद है कंप्लीशन आइटम्स या फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि कंप्लीशन आइटम्स आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें कुछ जो है लाइनों, हर एक लाइन के दरमियान दो दो तीन तीन मतलब अल्फाज छोड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा होता है कि कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग दी ब्लैंक स्पेसिस। मिसाल के तौर पर ये आ जाता है ना, ये मैट्रिक इंटर सॉरी एलिमेंट्री क्लासेस में स्टोरी कंप्लीट करें जी खाली जगह पुर करके। तो इसको आप कंप्लीशन आइटम्स कह सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट में खाली जगह छोड़ी होती है, उस खाली जगह में कोई एक लफ्ज आपने लगाना होता है। लेबल दी पिक्चर्स, एक पिक्चर्स दी गई है, कोई एक डायग्राम, कोई भी चीज दी गई है तो आपने उसके पार्ट्स के नेम्स बताने होते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी की एक पिक्चर दी गई है तो आपने उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम बताने होते हैं, उसके ऊपर लेबल करना होता है। लेबल मीन मतलब आपने नेम, यू हैव टू गिव नेम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पिक्चर। ओके जी, अब हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं जी।
Objective type test. This is the test consisting of factual questions requiring extremely short answers that can be quickly and unambiguously scored by anyone with an answer key. यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो फैक्चुअल, मोस्टली जो फैक्चुअल आपका नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको मेजर करने के लिए लिए जाते हैं और जिसमें आपके जवाब एक्सट्रीमली शॉर्ट होते हैं और बगैर के इसमें किसी किस्म का आप कह लें कि कोई जो चेक मार्क करने वाला जो टीचर्स है उसकी अपनी जो पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग है वो इनके जो स्कोर्स हैं उनको वो इफेक्ट नहीं कर सकती. They are the tests that call for the short answers which may consist of one word, phrase or sentence. ये जो पीछे मैंने बता दिया जी. It refers to any written test. आवाज आ रही भी किसी की? It refers to any written test that requires the examinee. ओ भाई ये आप क्या हमें गुफ्तो शुनीद आपने शुरू कर दी. माइक ऑफ करें नहीं तो मैं रिमूव करता हूँ. It refers to any written test that requires the examinee to select the correct answer from among one or more of several alternatives or supply a word or two and that demand an objective judgment when it is. मैं बैठी था है मेरे मुंह पे ओए ओए. अब मुझे गोली तो भी हमें लेनी पड़ेगी कुछ सर दर्द की. जब जब आप बोलेंगे तो सर दर्द हमें होगा. हम सर ये तो बिलाल साहब है कोई सर. बिलाल साहब वो जी घर में बैठे हुए हैं और आपस में जनाब एक दूसरे की तीमारदारी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं. बिलाल साहब किधर गए? यार सबको मैं इसीलिए नहीं करता कि कभी कभार कोई पूछनी भी पड़ जाती है, आपने भी कोई बात करनी होती है. मोस्टली तो मैं यही कहता हूँ कि आप टेक्स्ट कर दिया करें. अच्छा इट रेफर ये हो गया. अब सिलेक्शन टाइप की भी आगे एग्जाम है जी. ट्रू फॉल्स आइटम्स और मैचिंग आइटम्स. ये पीछे हमने पढ़ा है ना जी. सिलेक्शन टाइप एक तो एमसीक्यूज है, उसके बाद ट्रू फॉल्स आइटम्स और मैचिंग आइटम्स. पहले हम चलो थोड़ी सी तरतीब आई थिंक चलें जी. पहले हम उसी तरतीब में देख लेते हैं. पहले ये सिलेक्शन टाइप टेस्ट जो है उसके एग्जाम है एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और मैचिंग आइटम्स. तो पहली जो किस्म है हमारी वो है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जिसको हम आमतौर पर MCQs टेस्ट कहते हैं. It is one of the most common form of tests that are taken in any classroom. These tests are taken in order to assess the complex concepts as well as the simple understanding of the students. Simple से लेकर complex understanding को measure करने के लिए ये जो टेस्ट लिए जाते हैं ये MCQs कहलाते हैं. इनमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस गिवन होती है, उनमें से जो राइट ऑप्शंस होती है वो आपने सिलेक्ट करनी होती है जी. Multiple choice tests are specially designed to determine the readiness of students in answering a specific question. Since all the possible answers are given, it does not take much time calculating and devising a new answer. क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आंसर्स जो होते हैं वो गिवन होते हैं, लिहाजा इसमें टाइम जो है वो कम लगता है आपका उसको आंसर करने में. Multiple choice items can be used to measure knowledge outcomes and various types of learning outcomes. They are most widely used for measuring knowledge comprehension and application outcomes. ये जब हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी
तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम मुख्तलिफ लेवल जो है वो मेजर करते हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो मैट्रिक इंटर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि नॉलेज लेवल को ही मेजर करने की कोशिश की जाती है, यानी कि रट्टाइज्म, जिसका हाफजा अच्छा है, जिसका रट्टा अच्छा है, रट्टा लगाने की कुव्वत अच्छी है, वो ज्यादा नंबर ले जाएगा हमारे एग्जामिनेशन। जबकि अच्छे जो पेपर्स होते हैं, या स्टैंडर्डाइज्ड कह लें या वैलिड या रिलायबल होंगे, उनमें कंप्रीहेंशन का भी उसमें परसेंटेज होनी चाहिए, उसमें एप्लीकेशन की भी होनी चाहिए, एनालिसिस की भी होनी चाहिए, सिंथेसिस और एवेल्युएशन का भी उसमें पोर्शन होना चाहिए। पोर्शन मींस कि वहां पर पेपर में ये नहीं लिखा हुआ होगा कि ये आपका नॉलेज लेवल चेक किया जा रहा है, ये कंप्रीहेंशन लेवल चेक किया जा रहा है, या ये एप्लीकेशन लेवल चेक किया जा रहा है। बल्कि जब ये पेपर बनाया जाता है तो तब जो पेपर सेटर्स होते हैं वो जानते हैं कि हमने इस तरह के सवाल देने हैं कि उसमें जो 50% क्वेश्चन हों वो नॉलेज को चेक करें, 20% जो है वो कंप्रीहेंशन को चेक करें, फिर आगे 10% एप्लीकेशन को चेक करें। इसी तरह आगे परसेंटेज के हिसाब से वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ये हम आगे चीजें पढ़ेंगे, आइटम एनालिसिस में आपके सामने आएंगे। अच्छा, ये स्ट्रेंथ या एडवांटेजेस हैं जी एमसीक्यूज क्वेश्चंस के। अभी ये शाम को आई थिंक किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वो बैरियर्स, जो एक अच्छा टेस्ट बनाते वक्त आपके सामने कुछ बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करना चाहिए। तो बैरियर्स मींस कि वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो ऐसी चीजें हैं जिससे टेस्ट की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी मुतासर हो रही हो, जिससे स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस या टेस्ट आइटम्स के अंदर ही क्लूज मिल रहे हों, जिससे कोई एथनिसिटी या आप कह लें कि इलाकाई तासबियत की बात हो, वो चीज़ें हम टेस्टों में शामिल नहीं करते, उनको रिमूव कर देते हैं। यानी कि वही बैरियर हैं जिनकी वजह से जो, अच्छा आफ्टर 10 मिनट्स जो है ये एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होगा, तो आपने काइंडली उसी लिंक पर क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना है। तो वो आप जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप वो बैरियर्स रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे आगे इसकी एमसीक्यूज के हवाले से, तो ये बैरियर्स के हवाले से आई थिंक मोस्टली आप लोगों की क्लैरिटी हो जाएगी। लर्निंग आउटकम्स, अब यहाँ पर वो बैरियर्स जो कि मैंने एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं, वो आपका जो क्वेश्चन था बैरियर्स में वो सिर्फ जस्ट टेस्ट के लिए था। तो चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो या तो कोई मतलब कोई भी टेस्ट हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो उनमें इस किस्म के बैरियर्स को हमने रिमूव करना है जो आगे जाकर मैंने लिखे हुए हैं जी। अगरचे वो मैंने बैरियर्स की हेडिंग नहीं दी हुई, वो और हैं, जो आगे जब बारी आएगी तो उसके वहां पर आपको पता चल जाएगा जी। ये एडवांटेजेस हैं जी कुछ। हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर टास्क आर प्रोवाइडेड। एमसीक्यूज जो होते हैं ये वेल स्ट्रक्चर्ड और हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अ ब्रॉड सैंपल ऑफ अचीवमेंट कैन बी मेजर्ड। अच्छा, ये एमसीक्यूज टेस्ट की ये खूबी है, ये एक एडवांटेज या स्ट्रेंथ है कि ये मैक्सिमम आपका जो कंटेंट एरिया है उसको कवर करता है। इसके बरक्स जब आपका ऐसे टाइप होता है तो आपने फॉर एग्जांपल 10 सवाल आने होते हैं एक टेस्ट में, तो आपके स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, पहले 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं। 10 चैप्टर्स हैं और पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से 5 करने होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो पहले 5 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो और वो पास हो सकते हैं। इसी तरह वो मतलब कवर नहीं हुआ मैक्सिमम कंटेंट जो है। जबकि एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टों में मैक्सिमम कंटेंट कैन बी कवर्ड, कैन बी मेजर्ड। इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, यानी कि इनकरेक्ट जो जवाब होते हैं वो आपको जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसको डायग्नोज करने की आपको आप कह लें कि अहलियत पैदा करते हैं। स्कोर्स आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द गेसिंग देन ट्रू फॉल्स आइटम्स। ट्रू फॉल्स में क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स भी जो है ये एम से दूसरा सिलेक्शन टाइप ही की एक किस्म है, लेकिन ट्रू फॉल्स में तो 50% होता है ये गेसिंग, यानी कि या सही है या गलत है।
या सही है या गलत है। जबकि एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स की निस्बत गेसिंग जो है या आप कह लें कि तुक्का जो लगना होता है उसकी रेशियो बहुत कम होती है। स्कोर्स आर मोर रिलायबल देन सब्जेक्टिवली स्कोर्ड आइटम्स, यानी कि ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप टेस्टों की निस्बत जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं इनके स्कोर्स जो होते हैं वो इनके जो मार्किंग होती है वो मोस्ट रिलायबल होती है। इसमें चेक करने वाले की अपनी मर्जी, अपना मूड, माहौल जो है वो असरअंदाज नहीं होता। अगर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, आप एक ही टेस्ट एक ही बच्चे से 2 दफा करवा लें और उसके बाद एक जो चेक करने वालों को दे दे तो वो एक बच्चे को कुछ और नंबर देगा और दूसरे को कुछ और देगा। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा नहीं होता। चाहे आप किसी ह्यूमन से उसकी मार्किंग करवाएं या किसी मशीन से उसकी मार्किंग करवाएं तो वो उसकी मार्किंग या स्कोरिंग जो होगी वो रिलायबल होगी। स्कोरिंग इज इजी, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। ऑब्जेक्टिव मींस कि एक ही आएगी जो उसका जो स्कोरिंग सभी की। आइटम एनालिसिस, ये आइटम एनालिसिस हम पढ़ेंगे, मैंने ये डेमो में लेक्चर इस पे दिया भी था बड़ी डिटेल से। तो item analysis can reveal how difficult each item was and how well it discriminated between the strong and the weaker students in the class। यानी कि MCQs टेस्ट के दौरान जब आप उसका आइटम एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस टेस्ट का एक टेस्ट जो उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना वो आसान है, कितना मुश्किल है, क्या वो बहुत ही आसान है टेस्ट या बहुत मुश्किल है, और क्या ये स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वीकर्स और जो आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान फर्क भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये चीज हमें आइटम एनालिसिस बताती है। तो MCQs टाइप टेस्ट में आइटम एनालिसिस किया जाता है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आइटम एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास टू क्लास एंड ईयर टू ईयर। ओके जी, उसमें क्या है जी, अब मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ ताकि आगे हम चलें। Avoids the absolute judgment found in true false test। ट्रू फॉल्स में मतलब इसके आगे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। ये इसकी जी कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा जी, तकरीबन 5 मिनट रहते हैं, आपने दोबारा प्लीज कनेक्ट करना है। अभी इसी सेशन में ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हमारे कोई 15-20 मिनट आई थिंक अभी और लगेंगे। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या है जी? कंस्ट्रक्टिंग गुड आइटम इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव में तो आप 4 क्वेश्चन एक ही पेज पर लिख लेते हैं और वो बड़े आसानी से आप बना लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना, कंस्ट्रक्ट करना जो है ये टाइम टेकिंग होता है। और दूसरा है कि ये एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है जी? ये एक्सपेंसिव होता है कि एक पेज पर 2-4 ही आपके स्टेटमेंट्स आएंगी, फिर नया पेज लगाना पड़ेगा जी। दिस जी स्कोर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडिंग एबिलिटी। बाकी इसमें मतलब वही इसके कुछ तीर तुक्का भी चल जाता है, अगरचे ट्रू फॉल्स की निस्बत कम है लेकिन फिर भी इसको अगरचे ये तुक्का इसम को रोका जा सकता है, जैसा कि PPSC वाले जो है नेगेटिव मार्किंग करते हैं। इसके अलावा जो और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें भी नकल की गुंजाइश मौजूद होती है। इसमें आपकी राइटिंग एबिलिटी को जज नहीं किया जाता, इसमें आपके जो आइडियाज होते हैं उनको प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता। ये इसकी कुछ हर एक चीज की आपको बताएं कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की कुछ या MCQs टाइप टेस्ट की जो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं जी। अब ये रूल्स में आपका जो वो वाला क्वेश्चन था ना कि बैरियर्स को आपने, जब आप कोई एक टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें जो बैरियर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं जिनसे कोई टेस्ट जो है वो इनवैलिड हो सकता है, उसकी वैलिडिटी मुतासर हो सकती है, उसकी रिलायबिलिटी मुतासर हो सकती है, स्टूडेंट्स को हो सकता है उन आपके सवालात की, आपकी स्टेटमेंट्स की समझ ही ना लगे और वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट ना कर पाए, या और उसमें कोई चीज़ें क्लूज आप दे रहे हैं, सवाल के अंदर ही हिंट्स दे रहे हैं, तो ये सारी बैरियर्स आपने रिमूव करने होते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है guidelines for constructing multiple choice items।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टिपिकली हैव 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जी। पहला पार्ट कहलाता है स्टेम, दूसरा करेक्ट आंसर और तीसरा आंसर की। एंड सेवरल रॉन्ग क्वेश्चंस जिनको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं जी। तो स्टेम क्या है जी? स्टेम एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सवाल पूछा जाता है और उसके नीचे जो है 4 या 5 ऑप्शंस होती हैं, या हम उनको ऑप्शंस भी कहते हैं, अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। अब उनमें से एक ऑप्शन जो होती है वो ठीक होती है, जिसको हम आंसर या की कहते हैं, और बाकी जो रॉन्ग होती हैं ऑप्शंस, जो स्टूडेंट्स को मतलब डिस्ट्रैक्ट करवाती हैं, अटेम्प्ट मतलब अपनी तरफ जो है, अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करती हैं, रॉन्ग ऑप्शंस, वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं जी। यूज ईदर द बेस्ट आंसर और द करेक्ट आंसर फॉर्मेट। या तो आप बेस्ट आंसर वाला, यानी कि चूज द मोस्ट बेस्ट आंसर अमंग्स्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है जी, या फिर द करेक्ट आंसर, मतलब ये कि less than 1 minute remaining, please you have to reconnect again। तो बेस्ट आंसर में क्या है कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो सारी ही ठीक हो सकती हैं, मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन आपने उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। दूसरा तरीका ये कि आपने उन 4-5 में से एक ही करेक्ट ऑप्शन दी हुई है और आपने सिर्फ वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मुंतखब करनी है, यानी कि बाकी जो है वो इररेलेवेंट है। Best answer format refers to a list of options that can all be correct in the sense that each has an advantage, but one of them is the best। जो उनमें से बेस्ट है वन, उसको आपने चूज करना है। करेक्ट आंसर फॉर्मेट रेफर्स टू वन एंड ओनली वन राइट आंसर। करेक्ट आंसर में क्या है कि 4 या 5 है, उनमें से सिर्फ एक ही दुरुस्त है, तो वही आपने मुंतखब करनी है।